वेलकम टू कोडिंग फॉर डेव। तो आज हमारी जावास्क्रिप्ट सीरीज को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आज हम पढ़ेंगे हाई ऑर्डर फंक्शन कि आखिर हाई ऑर्डर फंक्शन होते क्या हैं। तो जो हाई ऑर्डर फंक्शन है वो एक टाइप के फंक्शन है जो एटलीस्ट दो कंडीशन फॉलो करते हैं। पहली कि या तो वो कोई एक फंक्शन आर्ग्यूमेंट में पास होता है, उनके जो उनका फंक्शन का आर्ग्यूमेंट रहता है उसमें या तो एक फंक्शन पास हुआ हो या वो एक फंक्शन रिजल्ट में रिटर्न करते हैं। तो अगर ये दो कंडीशन 55 होती है तो वह हाई ऑर्डर फंक्शन रहते हैं। लाइक हमारी जो जावा स्क्रिप्ट रहती है वो फर्स्ट क्लास सिटीजन रहते फंक्शन। ओके, तो तुम उसमें वेरिएबल असाइन कर सकते हो, उनमें आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हो और उसमें तुम फंक्शन रिटर्न कर सकते हो। तो इनमें से अगर दो कंडीशन जो हमने प्रीवियस बताई थी, अगर वो कंडीशन 45 होगी तो वह क्या होगा, एक हायर ऑर्डर फंक्शन होगा। अगर मैं आपको उसका सिंटेक्स का एग्जाम्पल बताऊँ तो हमारे सामने एक फंक्शन है जिसमें सिंपल ग्रीट है। तो उसमें हमने क्या पास करा, हमने ग्रीट में नेम पास करा और सिंपल हमारा नेम हमने प्रिंट कर दिया। तो हमारा जो एक और हमने फंक्शन बनाया हाई ऑर्डर फंक्शन, उसमें हमने क्या करा, कॉल बैक, और उसमें हमने रिजल्ट में नेम पास कर दिया। ओके, सो फर्स्ट ये वेरिएबल की वैल्यू किस में जाएगी, कॉल बैक में जाएगी। देन ये जो फंक्शन है हमारा हाई ऑर्डर फंक्शन, इसको हमने कॉल करा तो ये शो क्या करता है, ये एक हाई ऑर्डर फंक्शन है क्योंकि उसने इस पर हाई ऑर्डर फंक्शन का यूज़ किया है। तो जो ग्रीट है, जो ग्रीट वाला है हमारा, ये रेगुलर फंक्शन है, लेकिन जो हमने फंक्शन बनाया है हाई ऑर्डर फंक्शन, ये एक हाई ऑर्डर फंक्शन है क्योंकि एक अनदर फंक्शन ग्रीट के अंदर एक आर्ग्यूमेंट पास हो रहा है। ओके, अब पासिंग फंक्शन है आर्ग्यूमेंट, जैसे इसका एग्जाम्पल बताऊं तो हमने यहाँ पे कैलकुलेट नाम का एक फंक्शन बनाया है, उसमें हमने ऐड का एक फंक्शन बनाया, एक सब्ट्रैक्ट का फंक्शन बनाया, और हमने ये दोनों फंक्शन हमने किस में पास करे, हमने इसको कैलकुलेट वाले फंक्शन में पास करे। ओके, तो ये जो हमारा कैलकुलेट वाला फंक्शन है ये भी एक हाई ऑर्डर फंक्शन है क्योंकि ये जो डिफरेंट ऑपरेशन होते हैं हमारे फंक्शन, उनको अपने उसमें आर्ग्यूमेंट और रिटर्न कर रहा है दोनों को। ओके, अब आपको बताता हूँ रिटर्निंग फंक्शन क्या होता है। रिटर्निंग फंक्शन कैसे, कि हमारे पास एक फंक्शन है मल्टीप्लायर। ओके, इसमें हमने इनपुट में क्या लिया है, फैक्टर लिया है। फैक्टर को क्या, हमने एक रिटर्न फंक्शन बनाया है जिसमें नंबर पास होंगे। ओके, और हमने नंबर रिटर्न कर दिए, फिर हमने मल्टीप्लायर को रन करा है डबल नेम से, और फिर हमने डबल को प्रिंट करा है। तो जो हमारा मल्टीप्लायर फंक्शन है इसमें हम रिटर्न क्या कर रहे हैं, एक फंक्शन रिटर्न कर रहे हैं नंबर का। तो ये भी क्या है, एक हाई ऑर्डर फंक्शन है क्योंकि इसमें हम एक अनदर फंक्शन रिटर्न कर रहे हैं। ओके, और अगर मैं आपको इसका रियल वर्ल्ड एग्जांपल बताऊं जावा स्क्रिप्ट में, तो जो अरे मेथड्स होती है, मैप, फिल्टर, रिड्यूस, ये सभी फंक्शन रहते हैं, सभी हाई ऑर्डर फंक्शन रहते हैं। जैसे जो हम मैप्स का यूज़ करते हैं, उसमें एक नंबर लेते हैं हम, उसमें हम मैप पास करते हैं, तो उसमें हम नंबर एक फंक्शन है वो फंक्शन पास करते हैं। फिल्टर में भी आप देखोगे तो हम जो नंबर है नम पास करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो ये भी एक हाई ऑर्डर फंक्शन है। तो ये तीनों भी एक हाई ऑर्डर फंक्शन है। ओके, अब वाई यूज हाई ऑर्डर फंक्शन, हम हाई ऑर्डर फंक्शन का यूज़ क्यों करते हैं, सबसे पहला रीज़न है मॉड्यूलरिटी। क्यों, क्योंकि ये हम एक सेपरेट कन्फर्ट बनाने के लिए यूज़ करता है। जैसे अलग अलग मॉड्यूल के लिए हम डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन बना सकते हैं। सेकेंड है इसका रीयूजेबिलिटी, जैसे जो कॉमन पैटर्न्स रहते हैं उसमें उनको हम अब्स्ट्रैक्ट कर सकते हैं और रीयूज कर सकते हैं एक फंक्शन को। और थर्ड पॉइंट है कंपोजिबिलिटी, जब हम छोटे छोटे फंक्शन को कंबाइन करके बड़ा फंक्शन बना सकते हैं हाई ऑर्डर फंक्शन का यूज़ करके। और फोर्थ पॉइंट है फंक्शनल प्रोग्रामिंग, क्योंकि ये हम जो जावा स्क्रिप्ट डिक्लेरेटिव लैंग्वेज है तो हम डिक्लेयर कर सकते हैं और कन्फाइव कोडिंग स्टाइल में कोड लिख सकते हैं। ओके, अब इसके जो कॉमन पिटफॉल रहता है इसका, कि आप कंफ्यूज मत हो इन्वोकिंग अ फंक्शन एंड पासिंग अ फंक्शन। ओके, लाइक अब जैसे नॉर्मल हमारे सामने कैलकुलेट एक फंक्शन है, हमने इसमें क्या, जो ऐड के बाद हम अगर ब्रैकेट ऐड करेंगे तो ये क्या है, ये पास कर देगा रिजल्ट को, दिस कॉल्ड ऐड इफ इमीडिएटली एंड पास द रिजल्ट। और जो ऐड रहता है और सिंपल हम विदाउट फंक्शन देते हैं तो दिस पास द फंक्शन ऐड इटसेल्फ। ओके, तो ये कन्फ्यूजन रहता है, तो इसको आप समझ लीजिए। ओके, अगर मैं आपको पूरे वीडियो की समरी बताऊं तो मैंने आपको इसमें समझाया कि हाई ऑर्डर फंक्शन क्या होते हैं, और हाई ऑर्डर फंक्शन हम आर्ग्यूमेंट भी पास कर सकते हैं। अगर रिटर्न फंक्शन में अगर फंक्शन रिटर्न हो रहा है तो वो भी एक हाई ऑर्डर फंक्शन है। और ये मैप, फिल्टर, रेड्यूस मेथड में भी और कस्टम फंक्शन भी हम खुद के बनाते हैं। और इसका यूज बेस कहाँ कहाँ से है, कॉल बैक्स, मिडिलवेयर, फंक्शन यूटिलिटी, हम इसका कहीं भी यूज़ कर सकते हैं जब भी हमारे को छोटे छोटे मॉड्यूल्स बनाने हो। ओके, तो अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट है फंक्शन हाई ऑर्डर फंक्शन से रिलेटेड तो आप कमेंट कर सकते हैं। और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए कोडिंग फॉर डेव को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।